को अपने आप को वो विश्वास दिलाना था और उसलिए सदन का उन्होंने उपयोग किया। बाकी तो मैं सदन के जाते समय ही, सदन प्रवेश करते समय ही कहा था कि संविधान में इस प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि अपने से सदन को बुलाने का और विश्वास मत को लाने का। आप कह रहे हैं नियमों को ताक पे रखकर? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ। चलो, आज विपक्ष के बीजेपी वालों का आरोप है कि आज जो 1 घंटे का बहस, विपक्ष की बात मत कीजिए। उनके पास ना मुद्दे हैं ना काम करने का कोई संस्कार है, कोई मंशा नहीं है उनकी इस राज्य के प्रति कोई संवेदना। मतलब आज जो सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है और जो कुछ भी सीएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं किसी तथ्य के माध्यम से ही लगाया होगा और आप भली भांति इस चीज़ को जानते हैं, तो कोई बात है ही नहीं इस पर। और जो शक्ति प्रदर्शन की बात आप लोग निरंतर कह रहे हैं वो तो साफ साफ शुरू से ही दिखता आ रहा है, आज पटल पे रखा गया है। दादा, बाबूलाल जी कहना है कि हम लोगों ने विश्वास मत साबित करने को बोला नहीं, अपने से। देखिए, ऐसा बाबूलाल जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो खुद अपने में एक टिप्पणी है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी। आगे सरकार कंफर्टेबल है इस विश्वास मत के बाद? ये कहने की बात ही नहीं है। सरकार कंफर्टेबल है और बहुत हम लोग आश्वस्त हैं। निश्चित लागू होता था। हाँ जी, 32 की बात हेमंत जी ने रखी दी है, बहुत जल्दी। दुमका में जिस तरह से घटना घट रही है और आप लोग परिवार से नहीं मिलने गए। दुमका ही नहीं, कई जगह पे घटना घट रही है। उसके दुमका को लेकर पर्टिकुलर आप क्यों बोल रहे हैं? पूरे राज्य में तो घटना घट रही है, उसकी बात को लेकर नहीं रहे। किस चीज में घटना घट रही है, आप स्टैंड कर रहे हैं। एक्शन और प्लान आपने देखा ही है। 3 घंटे के अंदर मुजरिम जेल के अंदर है और स्पीडी ट्रायल की बात चल ही रही है, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं। आप लोग चाहते हैं कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो? दोषी है भाई, कार्रवाई होनी ही चाहिए उस पे। जी, जो डीएसपी ने उसको एज कम कर दी, ज्यादा करके, जो डीएसपी ने एज ज्यादा करके एफआईआर में मेंशन किया था। देखिए, आचक में उसने क्या किया है वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट्स अभी सामने हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। निर्वाचन आयोग और राज्यपाल पर सवाल आप लोग खड़ा कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि राज्यपाल फैसला करे। स्वाभाविक है, राज्यपाल ही फैसला करना है, उन्हीं के हाथों में दिया गया इलेक्शन कमीशन को। तो अब जब भी वो निर्णय लेंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। नहीं, पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले दरवाजे से सरकार बना। देखिए, पिछले दरवाजे से भागे हैं कि आगे दरवाजे से निकले हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वो बेहतर विजिलेंस उनके पास है, हमारे पास विजिलेंस तो है नहीं, वो बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। आप इस पूरे प्रकरण में जो दुमका की घटना हुई पूरी तरह से नाराज रहे और टूरिज्म पॉलिटिक्स आप करते रहे। ऐसे में पॉलिटिक्स मैंने नहीं की है। देखिए, मैं अपने विधायक गठबंधन के साथ था, इसी वजह से मैं उस घटना पे नहीं था, पर पूरी निगरानी मेरी उस घटना पे थी। यही वजह थी कि मेरी घटना की वजह से ही 3 घंटे के अंदर अंदर आरोपी आपका गिरफ्तार हुआ। आपने कोई मदद की? परिवार को कल तो हम लोग लौटे ही हैं, कोई परिवार हो यहाँ से जाऊंगा ना। नहीं, हमको कहाँ दिक्कत है? जो हम देख रहे हैं तो उन्होंने विश्वास मत लाया, तो ये हमने कहा कि जो विश्वास मत लाती है सरकार तब जब या तो गवर्नर कहते हैं या फिर कोर्ट की ओर से सरकार को आदेश होता है कि आप विश्वास मत हासिल करिए। लेकिन यहाँ तो किसी ने भी उनको नहीं कहा है और इसके बाद विश्वास मत के लिए बुलाया है। तब लगता है कि भाई उनको किसके प्रति अविश्वास है। इसका अर्थ तो यही होता है उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं और अपने लोगों से विश्वास को प्राप्त करने के लिए विश्वास मत लाए। आरोप लगा है, कैमरा ऊपर कर लीजिए जी। बीजेपी ने हम लोगों ने कोई विश्वास मत के लिए उनको कहा नहीं था, गवर्नर ने कहा नहीं था, कोई न्यायालय ने कहा नहीं था। तो ये तो अपने लोगों से उनको अविश्वास है, इसलिए विश्वास मत लाया। उसमें हम सब लोगों की क्या मतलब है? उनको अपने लोगों से भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसमें बीजेपी से क्या मतलब है? बाबूलाल जी बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया। अरे आगे 2024 तो क्या हमने कहा क्या, और ये कितना दिन रहेंगे उस कुर्सी पर, इस पर तो उनको अपना देखना चाहिए। जो इन्होंने गलत किया है तो जमकर आरोप लगाया है सदन में बीजेपी के खिलाफ, जमकर बोल कि झंडा का एजेंडा भी चलाया जा रहा है। क्या झंडा का एजेंडा भी चलाया जा रहा है? हमने कहा कि आज तो उन्होंने बड़ी अपमान किया है राष्ट्रीय ध्वज का। भाई, एक मुख्यमंत्री जब देश में हम 75 वर्ष आज़ादी के पूरे कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस देश में हम आज़ादी को घर घर तिरंगा लहराएंगे,
और इस अभियान में पार्टी के भी कार्यकर्ता और देश की जनता भी निकली और घर घर में आपने देखा तिरंगा, लेकिन उसका भी आज राज्य के मुख्यमंत्री मजाक कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि इनको राज्य देश के प्रति, आज़ादी के प्रति इनकी कितनी श्रद्धा है, कितनी सम्मान है उस राष्ट्रध्वज के प्रति, ये आज उनका सदन में इस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट। व्यापारियों की जमात कहा, बीजेपी को व्यापारियों